बिहार के कटिहार जिला के प्राणपुर केहुनिया पंचायत वार्ड संख्या 4 अमदौल में पुलिस कस्टडी में 3 दिन पूर्व ही प्रमोद सिंह की मौत हो गई थी, जिसमें परिजनों से मिलने बलरामपुर माली विधायक महबूब परिजनों से आज मिलने पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि इसकी पूरी जांच कर उचित मुआवजा परिजनों को दी जाएगी और सरकार से 10 लाख मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का मांग किया। साथ ही निर्दोष आदमी को छोड़ दिया जाए एवं जो गुनहगार है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पुलिस की लापरवाही नहीं है, पुलिस की सोची समझी जनता पर दमन चलाने की प्रक्रिया के तहत ये घटनाएं घटी हैं। दोनों घटनाएं में दो लड़कों की मौत हुई और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार तो बदल गई, लेकिन सरकार के बदलने का असर अभी तक इन मगरूर दरिंदगी अपने दिमाग में पालते हुए प्रशासन के पदाधिकारियों पर नहीं पड़ा है, जिसका असर है ये पुलिस का जो जुल्म, बर्बर जुल्म के असर कारण से 2 बच्चों की हत्या हो गई। और मैं सरकार से मिलके, माननीय मुख्यमंत्री से मिलके, उप मुख्यमंत्री से मिलके दोनों घटनाओं के जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा करके कार्रवाई करने की मांग करूँगा। बिल्कुल उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है पुलिस ने प्रमोद पर भी एक मुकदमा किया होगा, तो प्रमोद पर किस किस्म का मुकदमा किया है ये अभी तक हमारे हाथ में नहीं है। 3-4 जो एफआईआर हुआ है, इन एफआईआर को मैं अपने हाथ में लूँगा और लेने के बाद इसकी कार्रवाई जो प्रावधान है संवैधानिक उसकी तरफ हम बढ़ेंगे और निश्चित रूप से वो जो लड़के की जो मृत्यु हुई उसको भी और जो प्रमोद के परिजनों को भी 10-10 लाख रुपया मुआवजा की मैं मांग करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बदल गई लेकिन पुलिस प्रशासन की अकड़ नहीं बदली। ऐसे ही अगर निर्दोष लोगों पर लाठी बरसाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बदनाम होती रहेगी। इसलिए ऐसी पुलिस कर्मियों को अविलंब निलंबित किया जाए। विधायक महबूब आलम ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम हाउस को जानकारी दे दी गई है एवं कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार से भी उन्होंने बात की और प्राणपुर थाना प्रभारी मानुतोष कुमार को सस्पेंड करने की बात कही। अगर उचित मुआवजा परिजनों को नहीं दिया जाएगा तो विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। इंजीनियर साहब फैसल भी मृतक परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किए और कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, जिसमें प्राणपुर के जिला परिषद सईदुन्निसा पति मोहम्मद मुस्तफा, कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण मौजूद थे। पहले मैंने सीएम हाउस को सूचना दी, जो अंदोल के प्रमोद को प्राणपुर थाना में जिस रहस्यमय ढंग से उसकी मौत हो गई, ये बिल्कुल एक कस्टडी डेथ है और चूंकि कस्टडी डेथ है इसलिए पोस्टमार्टम में भेजने से पहले उनके परिवार को लाश दिखाया नहीं गया, उनको विश्वास में लिया नहीं गया और पंचनामा में उनका सिग्नेचर कोई नहीं लिया गया। ये लोग चुपचाप इलाज करने के बहाने ले गया और वहाँ जाके डॉक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने डेड बॉडी का इलाज करने से इनकार किया। और बाद में जो हल्ला सुन के परिजन लोग वहाँ गए तो मुझे लगता है कि इन लोगों से कुछ कागज पत्र में दस्तखत वगैरह लिया होगा वो लोग, क्योंकि समझ रहे हैं ना आप लोग। और जिसको वो शो कर रहा है कि मैंने पोस्टमार्टम का पंचनामा परिवार को लेके बनाया, ये अंदेशा है। मैं महसूस अभी एसपी से मेरी जो बातचीत हुई तो एसपी को मैंने क्लियर कहा, चूँकि मोबाइल मैंने पब्लिक नहीं किया, वॉइस लाउड नहीं किया, प्रोटोकॉल कस्टडी मेंटेन करना चाहिए, ये आपको मैंने जो आपको मेंटेन करना चाहिए, समझे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए, इसलिए मैंने किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक हम लोग इसको कस्टडी डेथ मान के चल रहे हैं, उसी प्रक्रिया में तफ्तीश हो रही है, समझे, क्वेस्ट और इन्वेस्टिगेशन उसी प्रक्रिया में हो रही है। इसलिए मैंने तो आपने सुना
तो मैंने कहा कि इसका सबूत तभी हम मान सकते हैं कि तत्काल मनोतोष को सस्पेंशन होना चाहिए। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।